हेलो 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 हेलो, ठीक। ये जो मैं ग्रुप में पीडीएफ भेजा था वही है, आपका चैप्टर है आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर उपभोक्ता, जो भी बायर है। ठीक है, बायर ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मान लीजिए आप किसी से सर्विस ले रहे हैं फिर भी आप कंज्यूमर हैं। ठीक है, जैसे कोई इंजीनियर आ रहा है अपनी सर्विस देख जा रहा है, कोई चीज आप रिपेयर करा रहे हैं वो चीजें। ठीक है, और प्रोटेक्शन क्या है? उनकी सेफ्टी। ठीक है, संरक्षण, हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। मतलब मार्केट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए बनाया गया ताकि आपका जो है ना कोई एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। जैसे होता है ना, कहते हैं कि आया था बेच के चला गया, लूट ले गया। ठीक है, वो चीजें नहीं पता चल पाती, वो बाद में पता चलती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गए, कुछ मेजर्स लिए गए। ठीक है, कि उसमें क्या क्या लिया गया पॉलिसी एंड मेजर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट फुलफिल हो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर परचेजिंग कोई चीज आप परचेज कर लिए हैं तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म मिले, मतलब अगर गुड्स सही नहीं है तो उसको आप रिटर्न करो। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ई कार्ट साइट्स हैं, मतलब ये सेलिंग के टाइम तो अच्छे से कर देते हैं, लेकिन जब रिटर्न के टाइम पे होता है नाटक, होता है ना। फिर आप कहते हैं कि अच्छा यहाँ से नहीं मंगवाना, रिटर्न में दिक्कत होती है, कुछ इधर उधर बड़ा छोटा हो गया। तो इन सब चीजों में, इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर पॉलिसीज बनाई, और उन पॉलिसीज को क्या बोलते हैं, कुछ मेजर्स लिए, वही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए एक बार। क्या है डेफिनेशन? इट्स रिफर टू मेजर एंड लीगल फ्रेमवर्क, measures and legal framework to designated to safeguard the interest of consumer। ठीक है, फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनसेफ प्रोडक्ट, फ्रॉड एंड अनएथिकल बिजनेस। ठीक है, ये मतलब क्या चीज है कि ये कुछ मेजर्स बनाए जाते हैं, कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, किस लिए? कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर है वो किन चीजों से बचे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर प्रोडक्ट, अनफेयर फ्रॉड, अनएथिकल बिजनेस। क्या होता है बिजनेस में कि आप कंज्यूमर हैं, आप लेने गए कुछ और, ठीक है, आपको बताया कुछ और, अब दे दिया कुछ और। आप यहाँ घर पे लेके आए तो घर पे लेके आए, पता चला कुछ और निकल गया। ठीक है, या जिस क्वालिटी की बात हुई थी वो क्वालिटी नहीं है, उसने बोला कि हाँ ये होता है। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है कि आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, मतलब प्राइस का अप डाउन ना हो, जो चीजें सबको जिस रेट पे मिल रही है आपको मिले। ठीक है, अनसेफ प्रोडक्ट ना दे दे, मतलब इधर उधर बोल के कुछ और ना दे दे। ठीक, फ्रॉड ना करे। ठीक, फिर अनएथिकल बिजनेस ना करे, पता चला आपने मांगा कुछ और अनएथिकल चीजें उसने डाल के दे दिया। ठीक है, इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए मेजर और लीगल फ्रेमवर्क्स। ठीक, वो लीगल फ्रेमवर्क क्या है? रूल एंड रेगुलेशन, इन चीजों से बचने के लिए बनाए। ठीक है, तो ये चीजें होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वही आपके हो जाएंगे कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी राइट्स। ठीक, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसके आगे बढ़े। इट refers टू मेजर एंड लीगल फ्रेमवर्क। डेफिनेशन लिख लीजिए, बाकी फिर थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा, समझाता जाऊंगा, पीडीएफ से कर लीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें लिख लीजिए अभी।
अभी तुरंत ही स्टार्ट करें। नया चैप्टर। ये जो है ना, इट एम्स टू इंश्योर द कंज्यूमर हैव द एक्सेस, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यहाँ से इंश्योर द कंज्यूमर हैव टू एक्सेस द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कैन मेक इंफॉर्मेशन चॉइस, ये सारी चीजें पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। बाकी आप लोग अपने फोन, अगर फोन लिया तो फोन में ओपन कर लीजिए पीडीएफ, तो बेटर रहेगा। हो गया, बढ़े आगे। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द की एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब ये तो बोल दिए कि हाँ ये कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन उस प्रोटेक्शन में शामिल क्या क्या चीजें हैं, किस चीज के लिए है वो प्रोटेक्शन, ये तो पता होना चाहिए ना। कंज्यूमर को कहाँ कहाँ किस किस चीजों पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए ही रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए। तो उसमें क्या बनाया गया, इंश्योरिंग सेफ्टी, फिर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, प्रिवेंटिंग रिड्रेसल मैकेनिज्म, प्रमोटिंग अवेयरनेस। ठीक, इंश्योरिंग सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी को इंश्योर करना कि उसने जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं। ठीक है, अनएथिकल प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया है, अनएथिकल प्रोडक्ट तो नहीं सप्लाई कर रहा है कि आप कुछ मंगवा रहे हैं वो अनएथिकल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वही दिया जाए, जो सर्विसेज आपको चाहिए वही दिया जाएगा। इसी सब चीजों से आपको सेफ्टी मिलती है। ठीक है, और वो सेफ्टी कैसे मिलती है, बाय रूल एंड रेगुलेशन। अगर रूल रेगुलेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई सेफ्टी नहीं देगा, क्योंकि अगर रिटर्न रूल नहीं है तो कोई बोलेगा हाँ ठीक है हम फॉलो करेंगे, वो नहीं फॉलो करेगा। रूल अगर लिखा है तो वो होती है फाउंडेशन, फॉलो नहीं करोगे तो आप आगे चल के यहाँ पे जाएंगे। प्रोवाइडिंग रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके अंदर आप जाएंगे कहाँ की, कोर्ट में पहुंच जाएंगे केस लड़ने। ठीक है, दूसरा है प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या जा सकता है, ठीक है, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन में ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ओवर फ्रॉड। अभी देखिए, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन में पहली चीज आ जाएगी प्राइस, दूसरी चीज आएगी प्रोडक्ट, ठीक, तीसरी चीज आ जाएगी फ्रॉड। मतलब प्राइस तो सही होना चाहिए ना, उस पर लिखा है ना, एमआरपी लिखा रहता है ना, ऐसे एमआरपी लिखा रहता है, वो एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप जाते हैं तो एमआरपी देखते हैं ना, बताते हैं इस पे एमआरपी इतना, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वो क्या है, वो है प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उस पे ऐड लिखा रहता है ना, ऐड लिखा रहता है, डिटेल लिखी रहती है ना। लेबलिंग में डिटेल कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है, वो इसलिए कि आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए। अब प्रोडक्ट के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उसको बताना नहीं पड़ेगा, आपने पढ़ लिया, फिर उसमें क्या लिखा है और प्रोडक्ट क्या है, वो दोनों को क्वालिटी आप मैच करेंगे ना। फिर केस बनता है कि हम तो क्रीम लगाए थे लेकिन गोरे नहीं हुए, ये केस चले थे सुप्रीम कोर्ट में, ये केस गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइन दिया है कि आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनियों को लताड़ लगाए हैं कि आप जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं उसका तो कुछ भी होता नहीं है। बहुत सारे यामी गौतम पे केस भी बना था। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे केस बना है कि मतलब ऐड में आपको ये क्या होता है, ये पार्ट ऑफ फ्रॉड। ठीक है, दिखाए कुछ और, काम उसका कुछ और है। जियो मतलब प्रोमिसेस किए वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये पार्ट ऑफ फ्रॉड ही तो हो गया कि आप जो दिखाए वो हो ही नहीं रहा है। ओवर प्राइसिंग हो गई, ओवर प्राइसिंग मतलब अगर उस पर एमआरपी नहीं लिखे रहेंगे तो सेम चीज, सेम एक ही पेन, 10 रुपए की पेन कोई 12 में बेचेगा, कोई 15 में बेचेगा, लेकिन एमआरपी लिखी है तो एमआरपी में आप जानते हैं कि ये एमआरपी है, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, और वो नहीं बेच पाएगा, इसीलिए एमआरपी लिखी जाती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आप गलत सलत के एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। ठीक है, प्रोमिसेस दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, ये होगा वो होगा ये होगा, और रियलिटी में नहीं होता। और एडवर्टाइजमेंट आप देखे होंगे कि कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है हर चीज का ऐड।
ठीक है, लेकिन जब रियल में देखेंगे तो उसके कंज्यूमर का यहीं पे तो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड होता है। तो इन सब चीजों को लेके कुछ लोग होते हैं कि हम क्रीम लगाए नहीं गोरे हुए, और फिर ये कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो यहीं पे रिड्रेसल मैकेनिज्म का प्रोसेस होता है। रिड्रेसल मैकेनिज्म का प्रोसेस वो होता है, जैसे आप कोई केस लेके गए ना, केस लड़ने जाएंगे तो वो जो पूरी प्रोसेस होगी ना, वो रिड्रेसल मैकेनिज्म है। कि जैसे हम कह, जैसे एक समझ लीजिए कि रिफंड पॉलिसी, आपने कोई चीज परचेस करी, अभी उसको रिटर्न करना है, तो वो इसी में जाएगा, रिड्रेसल मैकेनिज्म। मतलब ये रिड्रेसल मैकेनिज्म में वो सारी चीजें जाएगी आफ्टर परचेज। ठीक है, तो ये कहां से हो जाएगा, अगर वो नहीं मानेगा तो कहां से करेंगे आप, कोर्ट से, कंज्यूमर कोर्ट से। ठीक है, फिर होता एक है प्रमोटिंग अवेयरनेस। अभी आपको पता है ना कि हमारे पास ये प्रोटेक्शन राइट्स हैं, ये हमारे पास ये राइट्स है, अगर इसने ये करा तो मैं ये करूंगा। ठीक है, उसने पता। अभी क्या करते हैं, जैसे ई कॉमर्स साइट्स हैं तो आप वहां से मंगवाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अभी आपको ये पता है ना कि अभी हमें नहीं पसंद आया या क्वालिटी नहीं मैच कर रही, तो आपको चीजें पता है, आप तुरंत रिटर्न में डाल दिए, देखिए प्रोडक्ट नहीं है, मैचिंग मैचिंग नहीं है, तुरंत रिटर्न में डाल दिए। तो ये अगर अवेयरनेस नहीं है तो कैसे करेंगे, ये तो ठीक है, ई कॉमर्स साइट की हो गई। अगर मान लीजिए अगर आप अवेयरनेस नहीं है, कोई सामान आप लेके जाए, तो आप पहले तो कतराएंगे ना कि हम जाएं रिटर्न करने की, नहीं पता नहीं एक्सचेंज करे कि नहीं। कभी आप दुकान से लीजिए, दुकान पे रिटर्न करने जाइए, दुकान पे रिटर्न करने जाइए, देखिए कितना तमाशा होता है। हाँ, कहेंगे पैसा नहीं देंगे, सामान नहीं देंगे। मतलब हमको जो चाहिए था वो प्रोडक्ट तो आप दे नहीं पाए, वो क्वालिटी इसमें मैच नहीं हो रही, उसके बाद भी आपके राइट्स हैं कि अगर क्वालिटी नहीं मैच हो रही तो आप सामान को रिटर्न करके पैसे ले सकते हैं, स्टिल नहीं होता। ठीक है, और यही जब केसेस बड़े होते हैं, छोटे केसेस में तो लोग नहीं जाता, जब केसेस बड़े होते हैं, प्रोडक्ट बड़े होते हैं, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, कि ये हमारा सामान नहीं कर रहा है, ये वो जाके क्या करता है, छोटी सी FIR डलाता है कहीं भी, और अगर कुछ नहीं करना है, कंज्यूमर फोरम पे जाता है, ऑनलाइन कंप्लेन कर देता है सीधे से। आप किसी का अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे तो टीम होती है, छापा मारती है, ये सारी चीजें होती है। ठीक, ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, क्या होते हैं की एलिमेंट्स। बस 4 पॉइंट लिख लीजिए, ये सब नहीं, ये सब मैंने समझा दिया, आई थिंक अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इतना तो समझ आता है ना कि सेफ्टी क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है क्या है। इंश्योरिंग सेफ्टी, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, प्रोवाइडिंग रिड्रेसल मैकेनिज्म, और प्रमोटिंग अवेयरनेस। ये 4 पॉइंट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, 1986 ईयर, क्या है उसका, 86 ही है ना शायद। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लास्ट कब था, 86 ही था शायद, क्या था, है ना। अभी वो 2019 में 19 में ये रिप्लेस हो गया है, स्टिल आपके सिलेबस में वही पुराना वाला है अभी, 1986। ठीक है, वही कुछ चीजें मॉडिफाई करके 2019 में कर दिया गया, तो ये जितने भी सारी चीजें हैं ना, ये 19 के अकॉर्डिंग है। ठीक, कि मतलब इंडिया में, अभी इसको पढ़िए, इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज प्राइमरी गवर्न बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19, ठीक, विच आउटलाइन कंज्यूमर राइट्स, स्टेब्लिशिंग रिड्रेसल फोरम, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर द बिजनेस, कंज्यूमर राइट्स रिड्रेसल फोरम। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड की गई है, जैसे कहते ना कुछ कुछ चीजें, कभी आप नहीं जा सकते ना कोर्ट, ठीक, तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, वो उन चीजों की प्रोसेस स्लो, मतलब इजी कर गई कि आपको किसी की शिकायत करनी है तो जाइए सीधे से और कंप्लेंट कर दीजिए। ठीक, ये चीजें होती हैं। अभी आप आ जाइए, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स,
ठीक है। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, मतलब आपको हमने पढ़ाया ना फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जैसे होते हैं ना कि आपको जीने का अधिकार है, आपके साथ किसी भी बेस पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके किसी भी बेस पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई आपको किसी भी बेस पे ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ नहीं रह सकते वहां नहीं रह सकते, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके कुछ राइट्स होते हैं। राइट्स किस किस चीज के होते हैं कि अगर आपके राइट्स होते हैं, अगर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप चेक करें, ठीक है, ये आपके राइट्स होते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो दे, ठीक है, आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके साथ साथ बिल दे, रिसीट दे, ठीक है। प्रोडक्ट आप लेके गए हैं तो उसके बाद की क्या मैकेनिज्म है वो फॉलो करे, कि मतलब हम प्रोडक्ट ले गए, हमें जो चाहिए था वो नहीं हो पाया, दूसरी चीजें हो गई, चेंज हो गई चीजें, तो अभी हम उसको रिटर्न कैसे करेंगे, फिर उसमें रिटर्न की पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो राइट्स हैं उसमें सब कुछ चीजें होती है। आप फिर जाएंगे रिटर्न करने तो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमने लिख दिया कि नो एक्सचेंज, लिख देते हैं ना दुकानों पे नो एक्सचेंज। ये कोई लॉजिक नहीं होता नो एक्सचेंज लिखने का, कंज्यूमर का ये राइट्स होता है, ठीक है, वो तो लिख दिए कि देखिए यहाँ नो एक्सचेंज है। अभी कोई अवेयरनेस वाला लड़का हो या कोई भी हो जिसको इस चीज की अवेयरनेस है, कहेगा कि हम ठीक है मत करिए, हम जा रहे हैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करने, कुछ नहीं, हम जा रहे हैं एक पोर्टल खोलेंगे कंज्यूमर फोरम पे, आपकी कंप्लेंट करेंगे कि हम ये लिए थे और जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे नहीं फुलफिल हुई और अब ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तुरंत कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो लिख देंगे कि नो एक्सचेंज। अब नो एक्सचेंज अगर लिखे रहते हैं तो आप कहते हैं ना कि ठीक है आपको जो करना है करिए, मतलब लिटरली ऐसे चीजें होती है कि आपको सब चीज पता है फिर भी नहीं एक्सचेंज करते। ये रूल होने के बाद भी होता है, अगर रूल ना हो तो फिर क्या हो, फिर तो और सारी दिक्कतें होती है ना। देखिए कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या चीजें हैं, इट रिफर्स टू लीगल इंटर it refers to legal entitlements and protection granted to consumer to ensure they are treated fairly, ठीक है, safely, responsibly in the marketplace। क्या हो रहा है, in the responsibly in the marketplace, these rights empower consumer to make informed decision, seek redressal for grievances and protection themselves from the exploitation and harms। ये कंज्यूमर राइट्स आपको क्या क्या चीजें दे रही है, पहली बात तो ये दे रही है इंफॉर्मेशन डिसीजन, कोई भी चीज लेने से पहले आपको डिसीजन लेने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक। सीक रिड्रेसल ग्रीवांसेस, मतलब अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड बाद में आपको क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, ये सारे राइट्स देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्म्स, मतलब अगर वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता इन द सेंस कि एक्सप्लॉइट, अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब प्रोडक्ट आपको क्वालिटी नहीं फुलफिल की गई, जो बोला गया कि अच्छा ये ऐसी ऐसी चीजें वो क्वालिटी नहीं फुलफिल हुई, तो आपके साथ क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ठीक है। प्राइस जो है वो नहीं लिया आपने, पता चला कि प्राइस जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि जिसपे एमआरपी नहीं है उसके रेट अप डाउन होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसपे एमआरपी है उसके रेट अप डाउन नहीं होते, ठीक है। जैसे आप कोई कपड़े खरीदने जाएं तो कपड़े पर अगर एमआरपी है तो आप किसी स्टोर में जाएंगे उस कपड़े पे वही एमआरपी रहेगी अलग अलग जगह पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिसाइड की है। और जिसपे एमआरपी नहीं रहती उस पे क्या होता है, अप डाउन होता है, तो कहीं पे क्या होता है आपको बहुत प्रॉफिट हो जाता है, कहीं पे क्या होता है लॉस हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ राइट्स मिले हैं, ठीक है, लीगल इंटाइटलमेंट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू कंज्यूमर, ये जो यही हो गए लीगल इंटाइटलमेंट्स, मतलब जो राइट्स लिखे गए हैं ना वो क्या हैं, वो लीगल इंटाइटलमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि ये आपके अधिकार हैं, लेकिन उनको अगर आपने नहीं लिखा है, कहते हैं कि जो चीजें अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं है तो लोग कुछ टाइम बाद नहीं फॉलो करते, ठीक है। आपके सामने देखेंगे कि सामने कौन है, ठीक, अगर देखेंगे कि मैं इसका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता हूं तो बिजनेसमैन पक्का एक्सप्लॉइट करेगा कि इससे प्राइस ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। आप पेन लेने जाएंगे 10 रुपए के, उसमें एमआरपी लिखी है 10 रुपए, वो सिर्फ इतना देखेगा अच्छा एमआरपी 10 रुपए में, तो वो भी कहेगा भैया 8 में दे दो 9 में दे दो। अगर वही प्राइस नहीं लिखी रहेगी तो वही पेन कोई वो 15 को बेचेगा, किसी को 20 को, किसी को 10 को, किसी का 8 का, तो क्या होगा, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से किसी ना किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि हर कोई बार्गेनिंग में एक्सपर्ट नहीं होता ना। बार्गेनिंग में कौन एक्सपर्ट होता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि मम्मी लोग जाती हैं तो सब्जी में भी पैसे कटवा देती हैं, ठीक है, और हम लोग जाते हैं तो सब्जी में भी लूट लेते हैं,
20 रुपए की किस चीजें 25 रुपए किलो में, जब घर लेके जाओ तो पता चलता है इतने में लेके आई, इसको ये तो इतने में है। ठीक है, तो इसमें इन सारी चीजों से बचने के लिए कुछ राइट्स बनाए गए, उस राइट्स को प्रॉपर लिखा गया। ठीक है, ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो, मतलब घूम फिर के इसमें दो ही चीज आती है, आपका जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, दूसरी चीज आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि उस पर आप कैसे स्टेप ले रहे हैं। ठीक, ये चीजें हो गई। तो ये डेफिनेशन लिख लिए आप लोग, डेफिनेशन लिख लीजिए। अभी जो ऊपर आपने बताए थे वही सेम चीज यहाँ भी है कि कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्म्स। एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्म्स, यहाँ आप ये मत समझिएगा सिर्फ कंज्यूमर का प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों हैं। ठीक है, कि कोई आया है सर्विस देने, आपको बोल के कुछ और आया है, वो नहीं नहीं होता कि आपने कुछ चीज रिपेयर करने के लिए बुलाया, पहले बोला कि 500 रुपए लेंगे, फिर बोला नहीं अब हम 1000 रुपए लेंगे। हाँ, मतलब ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं ये चीजें आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता होती है, वो बता देते हैं ये भी था ये भी था ये भी था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो इसके अगेंस्ट भी आपको राइट्स मिलते हैं, नहीं कर सकता। ठीक, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो जबरदस्ती नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन आपको राइट है तो वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी नहीं ले पाएगा। ठीक, आप ये जाएंगे पहले ही बोल देंगे कि इसने तो इतना पहले से ही प्राइस बताया था। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, ये पहले आप 4 पॉइंट लिख लीजिए, ये 4-5 पॉइंट। ये राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, ये आपके बेसिक राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स। फिर इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है राइट टू चॉइस, क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या है राइट टू सेफ्टी, क्या है राइट टू बी हर्ड, क्या है राइट टू रिड्रेसल, क्या है। ये पूरा लिख रही हो क्या? बस पॉइंट पॉइंट लिखो, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल। बाकी आपके पास पीडीएफ है ना, अब तो पीडीएफ मैं दे दिया हूँ, पीडीएफ से पढ़ते रहिएगा। अरे प्रिंट आउट करा लेना, क्योंकि पीडीएफ लेके बैठो तो पढ़ने में और मजा आता है। हो गए। अभी राइट टू सेफ्टी क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। अभी क्या है राइट टू सेफ्टी? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, फूड मटेरियल लिया, ठीक है, एडिबल ऑयल लिया या कुछ भी लिया, खाने वाली चीजें, अभी उसने क्या क्या एक्सपायर्ड दे दिया।
ठीक है, एक्सपायर्ड दे दिया। मेडिसिन आपने लिया, मेडिसिन जो चाहिए थी वो नहीं दिया, कुछ और दे दिया, एक्सपायर्ड दे दिया। अभी उसके वजह से क्या होगा, आपके लिए तो वो हैजार्डस हो गई ना, खतरनाक चीज हो गई। जो आपको चाहिए था वो मिला नहीं, उसके जगह एक्सपायर्ड मिल गया, या वो चीजें चेंज हो गई। अभी वो क्या हो गया, आपकी जान के लिए खतरा हो गया ना, जान के लिए खतरा हो गया, या आपको आपकी जान के लिए थोड़ा बहुत तो खतरा हो ही गया ना। ठीक है, आप लेके आए कोई चीज, मान लीजिए सब्जियां लेके आए या फल लेके आए। अब फल लेके आए आप और वो फल सही नहीं है, ठीक है, और आपने बाय मिस्टेक खा लिया। अब क्या होगा, आप कोई चीज लेके आए, मंगवाए कि अच्छा ठीक है बिस्किट मंगवाते हैं, बिस्किट लेके आपने खा लिया, बाद में देखा करे ये तो एक्सपायर्ड था। मतलब जनरली हो जाता है, बहुत बार हम लोग ब्रेड खा जाते हैं। ठीक है, ब्रेड लेके आए, जैसे आदत होती है कि ब्रेड लेके आए, उसमें डेट नहीं देखते। हालांकि अब धीरे धीरे आदत पड़ गई कि पहले लो ब्रेड लो, दूध लो, मक्खन लो, कुछ भी तो तुम्हें एक्सपायरी डेट, लेकिन फिर भी कभी कभी मिस हो जाता है। और पता चलता है जब खा लिए और खाते खाते अचानक से नजर गई कि ठीक है खा रहे हैं, और धीरे से पलट के देखे, अरे आज 20 तारीख है, इसमें 18 तारीख लिखा हुआ है। होता है ऐसे, फिर तुरंत कहता तुरंत किनारे रखो। और फिर गुस्से में आप जाते हैं, या नेक्स्ट डे जब जाते हैं ब्रेड लेने, दुकान वाले से कहते हैं कल आपने एक्सपायर्ड दे दिया, मैं खा लिया, मुझे कुछ हो गया तो। ठीक है, तो ये चीजें होती है, राइट टू सेफ्टी वो आपको नहीं बेच सकता। ठीक है, जो भी हैजार्डस चीजें है वो आपको नहीं बेच सकता। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक, क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड। इन सब चीज के बारे में आप किससे पूछेंगे, जिससे ले रहे हैं। ठीक, अच्छा बताइए भैया, आप दाल दे रहे हैं तो दाल में ये चीज है, आप ब्रेड दे रहे हैं ब्रेड में ये चीजें हैं कि नहीं, दूध दे रहे हैं कहीं ये एक्सपायर्ड तो नहीं है, कब का है माल है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पूछते हैं ना, कि आप जैसे डेली यूज का सामान ग्रोसरी का लेने जाते हैं, चावल के चावल नया है पुराना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, कि ठीक है कि ये चीजें इतना चलेगी। कपड़े लेने गए आप तो कपड़े पूछते हैं ना कि ये सूती है, कॉटन है, मिक्स तो नहीं है। ये सब क्या चीजें हैं, ये ये क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गया ना। आप क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं, फिर क्वांटिटी में कि हमको इतने रुपए में इतना चाहिए, ये है कि नहीं। ठीक है, आप महंगी चीज तो नहीं दी है, हमको इतने में इतनी चीजें फुलफिल करनी है, ये सारी चीजें। पता चला चावल आप लेने गए, चावल आप लेने गए कि हमको इतने रुपए में मिलेगा 10 kg, और वो उठा के कोई 5 kg भर के दे दिया। आप घर आए देखा, अरे हमने ये बोला था और दूसरी चीज आ गई। तो इन सब चीजों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों का अगेंस्ट इंफॉर्मेशन लेने का आपका राइट्स है। ठीक है, मतलब अगर प्रोडक्ट पे कोई लेबल लगा हुआ है, फिर भी आपने देखा है कि आप दुकान वालों से पूछते हैं और दुकान वाला समझाता है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो विद इंफॉर्मेशन बेचेंगे, अच्छा ये इसके लिए, ये इसके लिए। आप लोग बहुत टाइम आप लोग जाते हैं ना, हमको ये काम है, ये चीज टूटी है, ये चीजें है, उसको कैसे सही करें। तो दुकान वाला बोलता है अच्छा ऐसे 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 करिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इससे सही हो जाएगा। कांच टूटा हुआ है, अब हम इसको क्या करें, तो बोलता है ना टेप लेके जाइए और चिपकाइए। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, जिससे आप लेने गए हैं। ठीक है, अगर कोई चीज घर से रिलेटेड कुछ टूटी फूटी है तो आप हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे, बताएंगे कि मेरा ये टूटा, ये टूटा, अब इसको कैसे ठीक करें, तो बताए भैया ये ले जाइए, ये ले जाइए, ये ले जाइए। ठीक है, तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट पर्टिकुलर सर्विस चाहिए, आप जाते हैं ना कोई चीज आपके घर में, मान लीजिए लाइट खराब हो गई, ठीक है, आपका फैन खराब हो गया, फैन उतरवाना है नीचे, इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाने जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन बुलाने जाएंगे तो पहले पूछेंगे ना, भैया फैन उतारना है कितना पैसा लोगे। ठीक है, फैन उतार के भेजना है, फैन उतारने का ही पैसा लोगे या फिर जब बन के आएगा लगाने का भी लोगे। ठीक, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये किस में चला जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और राइट टू चॉइस में क्या जाएगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जब आप लोग ऑटो लेने जाते हैं तो आप एक ऑटो में बैठते हैं, दूसरा लड़ने लगता है, अरे मेरा कस्टमर है, मैं, आपने देखा है ना। ठीक है, लेकिन वो आपसे जबरदस्ती नहीं करता। ठीक, ठीक है, वो लड़ते हैं आपस में, तुम हमारा कस्टमर कैसे बैठा लिए, हमारे पैसेंजर तुम कैसे बैठा लिए, मेरा नंबर है। लेकिन वो आपसे जबरदस्ती नहीं करता, कभी नहीं जबरदस्ती करता। क्यों, क्योंकि आपके पास राइट टू चॉइस है। ठीक, आप किसी में बैठ के सेम चीज अगर आप सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप गए यही बुक अगर गए देखे कि एक शॉप में देखे हमें ये बुक चाहिए, ठीक है, आपने देखा प्राइस वगैरह, ठीक है आप रखिए, अभी आप दूसरे दुकान में गए, अभी वो इस बेस पे नहीं कहता कि तुम मेरे यहाँ देख के गए हो, तुम मेरे यहाँ से ही लो, बगल वाले से तुमने क्यों लिया। ठीक है, वो दूसरा तरीका होता है, अच्छा भैया कितने में मिला, हम आपको सस्ता दे देते। ठीक, दुकान वालों का ये होता है। आप कभी भी, ये कंपटीशन का नियम है दुकान वालों का, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके बगल वाले में जाएंगे तो वो यही कहेगा, अच्छा कि अगर अगर कोई चीज 220 रुपए की वो बेच रहा था, आप 210 में लेके आए और फिर वहीं पहुंचेगे तो कहता है हम 200 में दे देते, आप हमें बताए ही नहीं।
मतलब ये सोचिए कि ये उनके माइंड में ये भरा पड़ा है कि ये आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। ठीक है, आपको लगता है अरे फिर पछतावा होता, तब आप भूल जाएंगे कि ये अभी तो कर ही नहीं रहा था। लिटरली ये होता है, आप कभी भी जाइए, आप सब छोड़िए, फॉर्मल सेक्टर में जब आप लोन लेने जाते हैं, अब लोन के लेते टाइम आप बात करते हैं कि अच्छा आप कितने % आप इंटरेस्ट लगा लोन दे रहे हैं, तो कहता है इतने में, तो फिर बोलते हैं आप एसबीआई में गए, पीएनबी वालों से बोलेंगे कि मैं तो पीएनबी में गया था, हमको इतने में दे रहे थे, तो कहा अच्छा रुकिए हम मैनेजर साहब से बात करके आते हैं, आपको कुछ की स्कीम के थ्रू लोन दे देते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या करते हैं, मतलब ये चीज, ये बार्गेनिंग होती है लिटरली, और वो बार्गेनिंग कैसे होती है आपको चीजें पता है तब। ठीक है, ये फिर आपकी चॉइस है ना कि आप इस बैंक से लोन ले रहे हैं या उस बैंक से, आपको जहां से प्रॉफिट मिलेगा, सेम चीज आप कहां से प्रोडक्ट ले रहे हैं, सेम चीज है सर्विसेज में कि ठीक है, आपको इलेक्ट्रिशियन है, आपको 10 इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का काम है 10 प्लम्बर मिलेंगे, आप बात करेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता कि आप फर्स्ट से बात की आप दूसरे को नहीं ले जा सकते, ये आपको चॉइस के राइट्स मिलते हैं। ठीक है, कि आप चॉइस कर सकते हैं, वो आप पे बाउंडेशन नहीं डाल सकता। ठीक, राइट टू बी हर्ड मतलब क्या होता है, कंज्यूमर को सुना जाए। जब आप जाते हैं ना कोई चीज, तो वो कहता है ना कि भैया पेन चाहिए, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेन निकाल के दे देगा तुरंत, ये लो। ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया हमको, शिवम सर ऊपर होंगे। ठीक है, कि आप जाते हैं तो आप बताते हैं हमको ब्लैक पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, रेड चाहिए, 0.5 का चाहिए, 0.7 का चाहिए। कॉपी लेने जा रहे हैं तो आप बता रहे हैं हमें 100 पेज वाली चाहिए नोटबुक, 200 पेज वाली, तो ये सब चीज आपको वो सुनेगा। ठीक है, और फिर सुन के देगा। सेम चीज है चीजों में, आप जब जाएंगे तो पहले वो आपको सुनेगा कि अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप चाहिए होता है कुछ और, निकाल कर कुछ और दे देता है, पैक करके आप लेके चले जाते हैं। अब बाद में पता चलता अच्छा हमको तो ये चाहिए ही नहीं था। ठीक है, पता चला कि हमें चाहिए था इस कंपनी की नोटबुक और ये चिपका के दूसरा दे दिया। ठीक, मतलब सबका होता है ना, आपने जो चाहिए पेन जो चाहिए था कि अच्छा हमें जिस कंपनी का पेन चाहिए था वो नहीं था, तो उसी से मिलता जुलता कोई दे दिया। मेडिसिन आप लेने जाएंगे तो इसका सबसे अच्छा, मेडिसिन आप लेने जाएंगे तो तुरंत आप देखेंगे मेडिसिन वाला कि भैया इस कंपनी की नहीं है लेकिन इसी का सब्सिट्यूट मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब आपको टेक्निकल चीजें तो नहीं पता ना। ठीक है, कि वो किस डॉक्टर ने क्या लिखा, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, जो वो दूसरा दे रहा है उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, लेकिन फिर भी वो चिपका देता है कि अच्छा अच्छा ये वही सेम दवा है बस नाम चेंज है। और फिर आप भी सोचते हैं अरे यार कौन इधर उधर खोजे, दे दो अच्छा। ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन इन चीजों से पहले अगर आपने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, यही वाली चाहिए, हम कहीं और खोज लेंगे, तो ये उसका ये आपका राइट्स है कि वो आपको सुने। ठीक है, फिर क्या है, राइट टू रिड्रेसल। राइट टू रिड्रेसल, मान लीजिए आपने खरीदा फ्रिज, ठीक है, आपने बड़े सी फ्रिज खरीदा, लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप आपने खरीदा है, ठीक, ऑनलाइन मंगाया, अभी ऑनलाइन मंगाए और उस आया तो पता चला स्क्रीन ही टूटी है। ठीक है, हमारा एक फ्रेंड था आईपैड मंगाया, एक है, क्या तो नाम है उनका, कुछ विजन करके था। ठीक है, वो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह वाले होते हैं वैसे वो दिल्ली में था, तो उसने भेजा। ठीक, अब यहाँ आता है और जब हम लोग ओपन करके देखते हैं तो प्रॉपर वीडियो बना है और उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। ठीक है, अब स्क्रीन टूटी हुई है, अब विजय सेल्स का था, विजय सेल्स। अब विजय सेल्स में हम लोग लेके पहुंचे तो वो पहले मान ही नहीं रहा है, अरे नहीं नहीं स्क्रीन नहीं टूटी थी, यहाँ से सही भेजा गया था। वो तो हम लोग बोले कि स्क्रीन नहीं टूटी थी, हो सकता है बीच में टूटा हो। ठीक है, तो वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। इसमें खूब बवाल काटे, खूब बवाल हुआ, बोले कि हम एफआईआर करेंगे, वो लिटरली किया गया। ठीक है, वो क्योंकि एक्सचेंज नहीं कर रहा था। अब एक स्टूडेंट का 30,000 रुपए का लॉस होगा, तो समझ रहे हैं कितना बड़ा लॉस होगा। बोलता है नहीं नहीं आप तोड़ दिए हैं, जाइए इस डिस्प्ले कहीं और से लगाइए, कहता है हमको टूटा मिला ही हुआ है। फिर वो मान ही नहीं रहा। फिर जैसे फिर हम लोग क्या किया कि अच्छा ठीक है, आपको नहीं भरोसा हो रहा है, हम सीसीटीवी की वीडियो निकलवाते हैं। से हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, लाइब्रेरी में ओपन हुआ तो उस समय वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, तो वो नहीं मान रहा। फिर उसके बाद वहीं पास के थाने में एक एफआईआर किया गया, एफआईआर की कॉपी उसको ले जाके हम लोग दिखाएं कि देखिए करिए, आप करिए एक्शन, नहीं हम इसके आगे फिर लीगल एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ हम जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट ये वो। ठीक है, अभी एक दिन का ये पूरा प्रोसेस चला सुबह शाम तक, मैं नेक्स्ट डे चेंज हो गया। कहाँ गायब थे अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट डे वो चेंज हुआ। वो क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हमें राइट टू रिड्रेसल मैकेनिज्म मिला हुआ है कि आप नहीं चेंज करेंगे ना तो हम आपसे जबरदस्ती चेंज करवाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जब बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं तो बड़ा प्रोडक्ट जब मतलब उसमें जो चीज चाहिए होता है, कोई चीज मान लीजिए खराब निकल गई,
कोई चीज़ खराब निकल गई, आप लैपटॉप लेके आए, पता चला रैम बोला है 8 GB और अंदर जाके उस समय नहीं चेक किया, बाद में देखे 4 GB है। ठीक है, आप फ्रिज बोल लेके आए, फ्रिज में बताया कि इसमें खूब कूलिंग करेगा, वहां से लेके आए, फ्रिज का काम है कूलिंग करना, कूलिंग ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आप टीवी लेके आए सोनी की इतनी बड़ी सी, और टीवी में जो वो क्वालिटी ही नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप? फिर आप जाएंगे उसके पास, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो सही दिए थे, हम सही दिए थे। अब उसमें सिचुएशन आ जाएगी कि वो मान नहीं रहा है, आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कि वो हो सकता है जानबूझ के किया, तो उस फ्रॉड से बचने के लिए आप कहाँ जाएंगे? रिड्रेसल मैकेनिज्म के पास, आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जैसे ही आपको ये चीज आप जान लीजिए कि जहां कोई भी प्रोडक्ट अगर लिया है, कोई भी प्रोडक्ट किसी ने लिया है, तो वो तब तक नहीं दबता जहां आपने बोला ठीक है आप मत करो, हम जा रहे हैं FIR कराने, हम जा रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करने, अभी वो तुरंत डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर उसने जानबूझ के फ्रॉड किया है तो वो तुरंत डाउन हो जाएगा। ठीक, कहेगा अच्छा अच्छा रुकिए हम करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब ये करेगा, ये तो परेशान होगा ही होगा, लेकिन मुझे भी परेशान करेगा, मेरी भी दुकान 2-4 दिन के लिए बंद करा देगा, मुझे भी जाना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक, तो ये चीजें होती है। सेम चीज लॉ में होती है कि जैसे पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो जब आप पुलिस के अगेंस्ट केस ले लेते हैं, ठीक है, एक्शन ले लेते हैं, तो फिर जज उनको बुलाता है ना। अभी एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें एक लड़का आया हुआ था, तो उसका घर गिरना था, गिरा दिए थे। ठीक है, तो उसने बोला कि हमको इनको बोले थे कि हम आपको दोपहर तक में नोटिस ले आके दे रहे हैं, ठीक, कोर्ट से ले आके। तो ये 10 बजे लेके अपनी जेसीबी पहुंच गए, जेसीबी लेके पहुंचे और कहे हम गिराएंगे, आप कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाइए, वो जो भी था उनके लीगल प्रोसीजर। तो उसने बोला हमें टाइम दीजिए, मैं जाता हूँ कोर्ट से लेके आ रहा हूँ, आप ऐसे घर नहीं गिरा सकते, और उसने नहीं माने और उसका घर गिरा दिए। अब वो जब पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट में 2 बज रहे थे, 2 बज रहे थे ऐसे कुछ। तो बोला कि अच्छा, अभी जज ने बोला अच्छा 2 बज रहे हैं, मैं इनको 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 3 बजे तक जितने ऑफिसर थे वो सब हमें कोर्ट में चाहिए। कहा कि आपने 2 घंटे का वेट नहीं किया, अब मैं वेट नहीं करूंगा। सबको सम्मन जारी किया जो उनके तरफ से आए थे केस लड़ने, कहा सब मुझे 3 बजे कोर्ट में चाहिए, एक एक ऑफिसर जो उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, और सबको उसने बुलाया, फिर अच्छे से क्लास ली। ठीक, तो ऐसे ही सेम चीज यहाँ होती है कि अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है तो वो जाएगा कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, और फिर कंज्यूमर कोर्ट में हो सकता है उनकी दुकान भी बंद हो जाए। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने, अगर ये प्रूफ हो गया कि हाँ इसने फ्रॉड किया है, फिर क्या होगा? कोर्ट तुरंत देगा कि इसको कंपनसेशन भी आप दीजिए। ठीक है, आपके वजह से इसको जितनी परेशानी हुई है वो कंपनसेशन भी दीजिए, इनका प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, उस पर फाइन अलग लगाएगा। ठीक है, आपने 10,000 की चीज खरीदी थी, कंपनसेशन में कहेगा इसको 15,000 दीजिए, ये जो इधर उधर टाला है ना, इस चीजों में जितना इसका नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन दीजिए। अच्छा, डिफेमेशन सुने हैं? डिफेमेशन, ठीक है, मानहानि का मुकदमा। ठीक है, कि आपने मेरी इमेज कराई, जॉनी डेप का केस सुने हैं? जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। ठीक है, तो मानहानि का मुकदमा चलता है। तो वो यही एक तरह से ये समझ लीजिए कि रिड्रेसल मैकेनिज्म ही चल रहा था उसमें, फैमिली कोर्ट में गया कि तुम तो ठीक है उस समय हमको दिखा दिए और हमारा पूरा करियर डूब गया। ठीक है, हम उस समय के जब जब इनका डाइवोर्स हुआ था, उस समय का ये सबसे बड़ा स्टार था जॉनी डेप। ठीक है, फिर जब ये सारी चीजें हुई तो उसकी पूरी बड़ी बदनामी हुई और उसको मूवी मिलना बंद हो गई। ठीक, लेकिन बाद में जब वो बताया और बाद में उसने प्रूफ कर लिया, तो फिर एम्बर हर्ड पे कोर्ट ने सुनाया कि इसका डिफेमेशन जितने का दी लगाया है दो, तो बोलता है इतनी की तो हमारी प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्योंकि डिफेमेशन का टाइम हुआ कि तुम्हारे वजह से इसका कितना नुकसान हुआ। ठीक है, और फिर उस समय मस्क साहब थे, मस्क साहब भी साइड हो गए, मस्क साहब से भी अफेयर चला था ना एम्बर हर्ड का, साइड हो गए। ठीक, तो ऐसा ही होता है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म में आपको मतलब आफ्टर चीजें होती है कि यहाँ जब जाएगा कोई है और किसी ने फ्रॉड किया है तो उसको भी डर लगता है कि यार आप कोर्ट का चक्कर नहीं लेना है, इसको चीजें सॉल्व कर देते हैं। ये चीज समझ आ गई आपको? तो ये होते हैं बेसिक राइट्स। ठीक, अभी बढ़ते हैं आगे, और ये भी लिख लीजिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट।
अच्छा, ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या है? जैसे आपको अगर ये आपका राइट है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप स्टेप ही नहीं ले पाएंगे। जैसे कोर्ट में जाइए, कोर्ट में कहता है कि एक एजुकेटेड आदमी जाता है तो वो जज से भी बात कर लेता है। ठीक है कि सर ये है, ऐसे ऐसे है, हमारे वकील साहब ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वकील को भी डटवा देते हैं कभी कभी। तो वही तो रिटर्न पॉलिसी है, इसीलिए ना कहते। अभी आजकल होता है ना ओपन बॉक्स डिलीवरी। पहले अगर नहीं होता था, लोग क्या करते थे, वीडियो बनाते थे। अगर मान लीजिए फोन मंगाए हैं, ठीक है, मैं ये फोन मंगाया था, जब हम लोग फोन अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो प्रॉपर पहले एक मोबाइल से वीडियो बना रहे थे कि अगर इसकी एक स्क्रीन भी टूट गई तो हमें तो 12-15 हजार का नुकसान हो गया ना। कोई भी एक चीज डिफेक्टेड हुआ, मतलब आप जब कोई भी चीज मंगाइए, सबका देखिए यही होता है कि अगर आप 100 रुपए की चीज मंगाए हैं और वो भी डिफेक्टेड है तो 100 रुपए का तो आपका लॉस हो गया ना। कपड़े आप मंगाए हैं, टी शर्ट देखे कि 200 रुपए की है, मंगा लिया, टी शर्ट फटी मिल गई, फिर क्या करेंगे? फिर वो फिर होते हैं ना कि फिर खुद ही स्कैम करते हैं लोग। बैग मंगाए कुछ और। हमारा एक है, एक लड़का है, मैं जानता हूँ। मुझसे कहता है कि भैया बैग मंगाइए और फिर रख लीजिए और पुराना बैग दे दीजिए। हम कहे किसी बार तुम पकड़े जाओगे बेटा तो समझ आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो करते भी हैं केस। ठीक है, और केस जब करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप एक बार किए, ठीक है। आप जब बार बार करेंगे ना तो आपकी आईडी ही ब्लॉक कर देते हैं। आईडी ब्लॉक कर देते हैं। आपने कोई बड़ा स्कैम कर दिया तो आपके अगेंस्ट केस करेंगे। जैसे 200-400 रुपए छोटी छोटी चीजें करते हैं तो कहते हैं, वो भी कहते हैं इसको जाने दो, उसकी आईडी ब्लॉक करो। ठीक है, उसकी सारी चीजें उससे रिलेटेड ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट मंगाया और एक्सचेंज में कर दिया कि ये डिब्बा था, फोन मंगा के आपने दिखा दिया कि ईंट भरा था, तो वो क्या करेगा? जिससे वो कभी कभी होता है कि ईंट ही निकल गई, ठीक है, उस वेट की, तब तो आपका लॉस हुआ। अगर आप फोन रख के बोल दिए ईंट निकल गया, फिर तो फिर वो भी तो जाएगा ना कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, वो भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। ठीक है, तो वहां से आपके अगेंस्ट फिर उसकी इंक्वायरी होगी, अच्छा सही हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से हुआ। फिर वो प्रॉपर प्रोसीजर दिखाएंगे, देखिए हमने पैकिंग करी है, वो अपना दिखाएंगे, हमने पैकिंग करी है, ऐसे 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 करे हैं। तो क्या होता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट इज ए इंटरमीडिएटर। ठीक है, फ्लिपकार्ट का काम है दुकान से लेना, आप तक सप्लाई करना। ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट ने कोई चीज भेजी है और वो डिफेक्टेड निकल गए तो वो फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर आप उस पर रिटर्न करेंगे तो वो फ्लिपकार्ट फिर उठाएगा, उस दुकान वाले को ले जाके दे देगा। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे ना तो उनसे बहस करेंगे तो कहेगा कि भैया हमसे बहस ना करिए, हम तो खाली सामान पहुंचाने आए हैं। ठीक है, वो यही कहते हैं। लेकिन लोगों को जब नहीं पता रहता तो उसी से लड़ते हैं कि मेरा सामान क्यों खराब निकला, कैसे निकला। क्यों? रीजन है ना, उसका भी रीजन है, क्योंकि कभी कभी बीच में ही चीजें गायब हो जाती है। हाँ, ठीक है, पहले रिटर्न पॉलिसी वो नहीं कहता। वो तो ये होता है कि तुरंत वो कहता नहीं, कहता मैं नहीं लूंगा, रिटर्न वाला कोई और एजेंट आएगा, मेरा काम है डिलीवर करना। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, या कि बोलेगा कि अभी हम डिलीवर कर रहे हैं, मैं बाद में लूंगा, अभी रखिए आप। ये चीजें होती है। तो उनका काम सिर्फ है इंटरमीडिएटर का, उनका काम प्रोडक्ट का नहीं है। और इसी के अगेंस्ट यही काम करती थी पहले पेटीएम। पेटीएम करती थी ना, पेटीएम क्या करता था, बैंक आप लिंक करिए, पेटीएम का काम था स्कैन करना, पैसा भेजना, पैसा मंगाना, लेकिन जाएगा जिस बैंक अकाउंट में वो पेटीएम का नहीं होगा। फिर पेटीएम ने क्या किया, धीरे से अपना भी बैंक खोल दिया। ठीक है, आपको कल मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाए थे कि फिर क्या हुआ कि वो जो चीजें होती है ना, CRR, SLR, ठीक है, वो सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, वो कहीं ना कहीं कोई लैग किया। ठीक है, आरबीआई ने जब इनको शट डाउन किया था, बंद करा था, इन पे बैन लगाया था, तो उसने यही किया कि दे आर नॉट फॉलोइंग द आवर पॉलिसी एंड मेजर्स। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो बैंक नहीं फॉलो करता वो बहुत बड़ा बैंक हो गया और वो क्रैश हो गया तो पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। समझ लीजिए, अगर पेटीएम का बैंक क्रैश होता है तो पेटीएम का बैंक लगभग आज के टाइम पे सब चला रहे हैं ना। और जब पेटीएम का बैंक खुला तो सबने बैंक भी अकाउंट भी ओपन कर लिया था, एक प्रोसेस किया, आधार नंबर डाला, सीधे फोटो खींचा, ऐसे ऑनलाइन 5 मिनट में अकाउंट खुल गया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे इस इजी प्रोसेस के वजह से सबने ओपन कर लिया। अभी वो जब क्रैश करेगा तो क्या होगा? ठीक है, सबका पैसा डूबेगा ना। सबका पैसा डूबने का मतलब क्या हुआ? सबका पैसा अगर नहीं डूबा और 10 दिन के लिए फंस भी गया तो क्या होगा? पूरा इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगा ना। हमने एक बार अपने पापा की फ्लाइट कर रहे थे, तो फ्लाइट करे और पैसा कट गया और फ्लाइट नहीं हो पाई। अब वो 20,000 रुपये फंस गए। सुनो तो, पहले 20,000 रुपये फंस गए। अब हमने फोन किया, कहते टिकट नहीं पैसा, तो कहता है सर
15 वर्किंग डे के अंदर रिटर्न हो जाएगा। अब 15 वर्किंग डे का कौन वेट करे? अगर मेरे पिताजी उस समय जम्मू में थे, उनको आना था कि अरे यार, बोले कि यार टिकट करो, जल्दी से दिल्ली की टिकट करो, उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो जम्मू से झारखंड जाना था और उसी टाइम ये 370 का टाइम था, तो उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कुछ तो होने वाला, एग्जैक्ट नहीं, कहने यार जब ट्रांसफ़र हुआ जल्दी से यहाँ से निकल लें, टिकट करो। अब मैं टिकट करने लगा, पैसे कट गए और वो सर्वर ऐसे-ऐसे होते घूम के फेल हो गया। अब मैं उससे बात किया, फिर मैं कहा अरे यार, पैसे तो जो थे चले गए। तुरंत एक फ्रेंड को फ़ोन किया, हम कहे या कि वो टिकट वगैरह करता रहता है अपना, हम कहे ये लो, हम टिकट कर रहे थे, कट गया, तुरंत टिकट करो। ठीक है? वो तुरंत अपने पैसे से टिकट किया, पापा वहाँ से निकले आ गए। अब बताइए वो 15 दिन का जो प्रोसेस था वो मैं क्या करता? 15 दिन का रिटर्न करते ना, लेकिन वो 15 दिन की वजह से मेरा काम डिले हो गया ना। ठीक, आपका डिले हो गया। भाई सेम तरीके से अगर 1 हफ्ते के लिए सबका पेटीएम अकाउंट सीज़ हो गया, तो कुछ तो ऐसे ही होंगे कि जिनका वो मेन अकाउंट था, पूरे पैसे फँस गए। तो वो जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के लिए, वो पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। ठीक है? आपका अगर मान लीजिए आज के टाइम पे एसबीआई क्रैश हो जाए या एसबीआई के सर्विसेज़ ऐसे हो कि 1 हफ्ते के लिए कोई हैक कर लिया, ठीक? तो पूरी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट करेगा? आज का हर घर में एसबीआई का अकाउंट है। एसबीआई वाले सब फँस जाएँगे, ना पैसे निकाल पा रहे हैं, ना विथड्रॉ कर। अगर मैं खुद फँस जाऊँ कि अगर एक कोई भी बैंक अगर ऐसे क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ कि सर्विस हम ले ही नहीं पा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, तो मैं क्या करूँगा? मेरा सारा चीज़ जो है, ठीक है, इधर-उधर की चीज़ें हैं, खरीदना, बेचना, वो सब बंद हो जाएगा ना। ठीक है? और सेम चीज़ बिज़नेसमैन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो ऑनलाइन उनके अकाउंट जाते थे, उनका भी बंद हो जाए। ऐसे होता है, तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए ही प्रॉपर जो मैकेनिज़्म या सीआरआर, एसएलआर बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। अगर आप क्रैश होते हैं ना, आप अपने वजह से डिस्टर्ब होंगे, हमारी पूरी इकोनॉमी लेकर डूब जाएँगे। ठीक है? जो 2008-9 की रिसेशन आई थी, तो उसमें सिर्फ़ एक बैंक क्रैश हुआ था यूएसए का, और पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। इंडिया को बचा लिए थे मनमोहन सिंह। ठीक है? वो एक बैंक ही क्रैश हुआ था जो 2008 का रिसेशन है। यूएसए का एक बैंक दिवालिया हुआ और पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ा उसको, और पूरी दुनिया में रिसेशन चला 1 साल से 2 साल। ऐसे होता है, तो जो कहते हैं फिर इसीलिए कुछ-कुछ चीज़ें लेके आए, लीड बैंक स्कीम लेके आई गई है। ठीक है? मेन बैंक के कुछ मेन बैंक बनाए जाएँ, उनको गवर्नमेंट से प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। जैसे इंडिया का इस समय एसबीआई है, एसबीआई नहीं क्रैश होगा। ठीक है? क्योंकि इंडिया का जो लीड बैंक है यही है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है? इनको बनाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई वगैरह, एचडीएफसी, लेकिन इन पे भी कभी-कभी हो जाता है। ठीक है? एचडीएफसी वो कौन है? उनकी जो चेयरमैन है, किसी की वाइफ है। अभी उन पे कुछ घोटाले का कांग्रेस वाले रोज़ कह रहे हैं, ठीक है? कि आपका और अडानी जी का कुछ नेक्सस है। ठीक है? कौन, कुछ तो उनका नाम है आईसीआईसीआई वाले। मतलब पता नहीं, ब्लेम लग रहे हैं, सही है कि नहीं है। ठीक है, ब्लेम लग रहे हैं। ठीक है, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें होती है कि जिस पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, अगर उसमें कुछ दिक्कत हुई ना, तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती। वो अपना प्रॉपर रिज़र्व करा के रखते हैं, प्रॉपर। जैसे घर में आप देखे होंगे कि जब पैसा खत्म हो जाता है, तो लोग फिर मम्मी से कहते हैं, "अरे कुछ दे दो", कि मम्मी कहती पैसा-वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं से पैसा निकाल के ले आके देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिज़र्व करके रखना है। सेम बैंक करता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी डूबने ना पाए, क्योंकि ये तो बैंक है, बिज़नेसमैन है, ये तो कल को इधर-उधर चले जाएँगे, इनके शेयर होल्डर हैं, ठीक है? इनके वजह से हमारा डिस्टर्ब हो गया। अगर पेटीएम डूबेगा तो पेटीएम को नुकसान तो होगा ही होगा, हमारे पूरे देश को नुकसान होगा, या कोई भी ऐसे बैंक है, ठीक है? तो उनसे प्रॉपर, ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर में आ जा रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करिए, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ भी यही होता है। ठीक है? कंज़्यूमर राइट अगर आपके पास है, तो आपको पता होगा कि कैसे-कैसे चीज़ें हैं, और इस राइट्स को आपको जानने का अधिकार है। ठीक है? आपका अगर लेबल पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने का अधिकार, जानने का, उस लेबल से रिलेटेड, जैसे कहते हैं लेबलिंग कर रहे हैं, लेबलिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसमें लिखा है, अच्छा ये चीज़ें हैं। ठीक है? ये चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट से जो लेबलिंग की गई उससे मैचिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि लेबल पे कुछ और लिखा है, उसमें कुछ और। क्रीम में लिख दिया कि आप 10 दिन लगाएँगे और गोरे हो जाएँगे। ठीक है? और पता चला आप 10 दिन में 20 दिन लगाए और नहीं हुए। ठीक है? अब पता चला कि आप ले आए ये आदिवासी हेयर ऑयल आप लगाए और बाल उग गए और नहीं उगे, बल्कि और गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। हाँ सर। ठीक, ये हो गया आपका। यहाँ से कल से यहाँ ये नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे।